वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वाहे साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब का बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। हमारे बीच में उड़ीसा राज्य से चरणजीत सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका भी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जसवीर भाटिया साहब अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। और सतनाम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। आप सब लोगों को मालूम है कि अभी हम लोगों ने कल ही पूरे देश और दुनिया में गुरु नानक साहब की महापर्व मनाया है। और इस अवसर पर जगह जगह पूरे भारत अपितु पूरे देश के कोने कोने में गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और ऐसे महान संत और गुरु जी के उद्देश्यों पर, उनके जीवनी पर आज हम अपने विद्वान जनों से, बुद्धिजीवी साथियों से हम आज चर्चा करेंगे कि उनका जो मार्ग है, उनका जो संदेश है, वो मानव जीवन के लिए कितना अमूल्य है। और उनकी जो एक एक बातें हैं, उसको आम जनता को, पूरी मानवता को जानने की जरूरत है। मैं आज की इस परिचर्चा पर तमाम हमारे जो मेहमान जुड़े हैं और दर्शकों को से गुजारिश करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम को आप जरूर देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर भी करें। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब का। बहुत बहुत स्वागत, सतनाम सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब फगवाड़ा से। आप सब सज्जनों को गुरु नानक देव जी के जो जन्मदिन है उसकी मुबारक हो। इस प्रोग्राम में आपकी दया से, साध संगत की कृपा से, जो अपने साडे धर्म के बानी थे गुरु नानक साहब, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो प्राप्तियां हैं, उनका लेखा जोखा करने का उपराला करेंगे। गुरु नानक साहब ने एक नए धर्म को जन्म दिया और मैं समझता हूं कि ये संपूर्ण एक धर्म है जिसको दुनिया में मान्यता प्राप्त है। यूएनओ ने गुरु नानक की वाणी के कई अनुवाद करके लोगों में को दिए हैं। सो गुरु नानक का जो समय है वो है 1469 ईस्वी से 1539 तक। ये जो समय है, हिंदुस्तान में मुगल राज स्थापित हो चुका था, बाबर राज करता था। और उस समय के जब सिख धर्म का जन्म होता है, गुरु नानक ने खुद ही अपनी वाणी में लिखा है कि उस समय राजे जो थी, राजों ने छुरी पकड़ी हुई थी, राजे कसाई बने हुए थे और धर्म जो जीवन के नियम होते हैं वो अलोप हो चुके थे। और जो कूड़ है उसकी मस्जिद आ गई थी। का जो चंद्रमा है वो नजर नहीं आ रहा था। राउरकेला से चरणजीत सिंह जी, अपनी आवाज को म्यूट रखें प्लीज। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, वो राउरकेला से चरणजीत सिंह जी की आवाज आ रही। अभी आएगी? नहीं, आपकी आवाज ठीक है, वो उनके यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा था, घर से आवाज आ रही थी जी। आ रही आवाज? अभी आपकी आवाज ठीक है, अपनी बात रखें जी। तो ऐसे समय में गुरु नानक जी का जन्म हुआ। उसमें बाहरले देशों से हमले हो रहे थे। 808वीं सदी से हमले जारी थे।
और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था धर्म का, उसमें जो ब्राह्मणवाद है उसका बोलबाला था, और 33 करोड़ देवते जो हैं उनकी पूजा होती थी, और ब्राह्मण की सरदारी थी, अथॉरिटी थी, और जो केस सिस्टम है, जात पात प्रणाली, ये 3 चीजें उधर संकट था, तीरा संकट बोल सकते हैं। देव प्रणाली, देवताओं की प्रणाली, और ब्राह्मण की सरदारी, और जात पात प्रणाली, और लोगों को कोई अधिकार नहीं थे, लोगों को कोई स्वतंत्रता, समानता, न्याय जो होता है वो नहीं मिलता था। ऐसे में गुरु नानक ने फरमाया कि मन परदेसी जे थिए, सब देश पर आया। जब मन ही परदेसी हो जाए उसको फिर देश जो है पराया लगता। कहो नानक दुनिया कैसी हुई, दुनिया की कैसी शक्ल हो गई है, सालक मित न रहे हो कोई आगू नहीं है, कोई दिल का महरम नहीं है। तो इस साल में गुरु नानक ने आकर जो रूढ़ी बात था पुरातन धर्म की, जो निकम्मा धर्म था, व्यर्थ धर्म का, उन्होंने एक नवा युग पैदा किया। ये सारी दुनिया में ही ये जो समा है धर्म की जाग का समा है, और इंग्लैंड में भी काल्विन जो था, मार्टिन लूथर था, वो एक प्रोटेस्टेंट धर्म को जन्म दे रहे थे। जो मार्टिन लूथर है उसने प्रोटेस्टेंट लहर शुरू की थी, जो ईसाई मत का कर्मकांड है उसके संबंध में। तो ऐसा गुरु साहब ने, देखो, 2 इनकलाब गुरु नानक ने दुनिया में लाए हैं, 2 रेवोल्यूशंस। देयर इज वन रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन, सभ्याचारक इनकलाब, हमारी जो सभ्याचार को बदल दिया, जात पात प्रणाली खत्म कर दी, नया सभ्याचार आ गया। सारे इकट्ठे बैठ के कीर्तन सुनो, इकट्ठे बैठ के लंगर छको, कोई ऊंचा नीमा नहीं है, कोई किसी के सरदारी नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की जगह से एक परमात्मा की पूजा शुरू हुई। आपको पता है जो गुरु ग्रंथ साहब है उसका पहला शब्द एक है, एक क्यों का। 33 करोड़ देवते रद्द हो गए एक अक्षर लिखने से कि हमारा धर्म एक का पुजारी होगा। और ओंकार का मतलब होता है वो जो रब है, एक है, वो सारों में समाया हुआ है, सर्वनिवासी है। जितने संसार के लोग हैं उसमें परमात्मा की अंश है, सारे पासे परमात्मा छाया हुआ है। इसलिए जो सारी दुनिया है वो भला करने के लिए है, क्योंकि सब में परमात्मा है। देखो ये दुनिया है, ये जो जगत है वो कैसे बना, एक से अनेक हो गया परमात्मा। पहले एक था, उसके दिल में ख्याल आया, वो सुन समाधि में था। जब अरबों खरबों साल पहले की बात है, अरबद नरबद चंदूकारा, तर न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाध लगाएंदा। एक शक्ति सुन समाधि में लगी हुई थी, ना दिन सी, ना रात सी, ना चंद सी, ना सूरज सी। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਇਆ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ
जगत पैदा हो गया, बाहर कला अडान रहाया। जो आकाश है इसके नीचे कोई भी थम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश हो पाए, माया मोह लगाए दा। फिर तीन देवते ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिया गया, तीन देवते हैं, और सारी दुनिया को माया का मोह लगा दिया गया, दुनिया चालू हो गई। इस करके ये सभ्याचारक इनकलाब है कि हम एक परमात्मा को मानेंगे, 33 करोड़ देवताओं को नहीं मानेंगे, और ब्राह्मण की सरदारी नहीं होगी। इधर सरदारी जो होगी कैरेक्टर की, आचरण की। सा जात सा पत है, जे कर्म कमाए। जैसे जैसे कोई कर्म कमाएगा वैसी उसकी जात होगी। सो ब्राह्मण की सरदारी खत्म की और जात पात खत्म की और नवे युग की शुरुआत हो गई। ये युग था जबकि लोगों को बताया गया कि आप अपनी बोली से वांझे हैं, अपनी आप बोली बोल नहीं सकते। घर घर मियाँ सबना जिया, हर घर में मियाँ मियाँ बोलते हैं, जैसे आजकल डैडी डैडी करते हैं। उर्दू फारसी का युग था, बोली अवर तुम्हारी। गुरु नानक ने कहा, ओ लोगों आपकी बोली और हो गई, मियाँ मियाँ कर रहे हैं। और पहरावा जो ड्रेस है, ड्रेस पर पाबंदी थी। जब मुसलमानों की महफिलों में जाना है तो नीले कपड़े पहने पड़ेंगे। आप पढ़ते हैं आशा की वार में, नील वस्त्र पैर होवे परवान। ऐसे ही जो अल्लाह का नाम है वो बदल दिया गया। नानक नाम भया रहमान, रब को रहमान का नाम दिया गया। नाम भी चेंज हो गए और मंदिर जो है वो भी चेंज हो गए। देवल देवतियां कर लागा, जो मंदिर थे उन पर टैक्स लगा दिया गया। देवल मंदिर, देवतियों के मंदिर, देवल देवतियां कर लागा, टैक्स लगा दिया गया। और ऐसा हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया गया, उसको क्या बोलते थे, जजिया टैक्स। क्योंकि आप हिंदू हैं इस करके टैक्स दो। ये भी तो किसी का अपमान करना हो, किसी की बेइज्जती करने हो तो उसको कह दे भाई तू तो हिंदू है, हिंदू को टैक्स देना पड़ेगा, अजनबी हो जाएगा। वो अपने आप को लहजा मानना शुरू कर देगा और उसके दिल में सेपरेशन जो पैदा हो जाएगी, अलगाववाद पैदा हो जाएगा। जजिया टैक्स लगा दिया गया और सारी जो एक नवी कौम थी सारी शरीक की गई। और जंजू पहनने से इनकार किया गया। गुरु नानक को जब जंजू पहनने लगे, जो धर्म की रस्म है, जनेऊ पहनाते हैं। गुरु नानक ने पंडित जी को कहा, कोई गुणों का जनेऊ, कोई वैल्यूज का जनेऊ, चंगे गुणा का जनेऊ ले आओ। दया कपा संतोख छूत जतकंडी सतवट, ये जनेऊ जी का है तो पांडे का। ए पांडे, दया की कपा, संतोख का सूत्र और करेक्टर की जो गट्ठे हैं, जतगंडी सतवट सच्चाई के वट दिए हुए, ऐसा कोई जंजू है तो मुझको पहना दो। ये जो गुणों का जंजू है, गुणों का जनेऊ है, ये टूटेगा नहीं। दूसरा जो जनेऊ है टूट जाता है। ये जनेऊ जो गुण को, गुड वैल्यूज का है, ये तो मरने के बाद भी साथ में जाता है। ऐसा लंगर की रस्म चलाई गई, गृहस्थ धर्म चलाया गया। नाम जपो, वन छको, कृत करो, ये गुरु ने 3 असूल दे दिए। और जो राजे थे,
राजियों की आलोचना शुरू हो गई। पहली दफा हिंदुस्तान में अगर राजे की आलोचना की है वो गुरु नानक ने की है। गुरु नानक ने कहा राजेश ही मुकद्दम कुत्ते, जो राजे हैं ये खूंखार जानवर हैं, शेर हैं। जब शेर मांस खा के रज जाता है फिर कुत्ते आके रहता मांस कुत्ते छकते हैं। जब राजे प्रजा का खून पी के रज जाते हैं फिर प्रजा का बाकी खून ये जो वजीर आके पीते। राजे शी मुकद्दम कुत्ते, ये वजीर कुत्तों के न्याय आ जाते हैं। जाए जगाए बैठे सुते इंसानों जगा के गिरफ्तार कर लेंदे ने। मतलब इस तरह गुरु नानक ने कहा अगर दुनिया में गड़बड़ है, अगर समाज में अशांति है, इसका कारण राजा है। राजा जो है उसके दरबार में प्लानिंग बनती है कि ये दुनिया को कैसे बांटना है। राजे को नफरत हो जाती है, कब होती है? जब दुनिया एकता में रहती है, जब प्रजा को प्यार में रहे, प्रजा आपस में मिलवर्तन करे तो राजा दुखी हो जाता है। राजे का दुख ये है कि प्रजा लड़े, प्रजा के आपस में लड़ाई झगड़े हों। ये गुरु नानक ने लोगों को सिखाया कि आपको डिवाइड करने वाले राजनीतिक लोग हैं जो खूंखार जानवर हैं। सो ऐसा गुरु ने फरमाया, नई नई बातें हुई और ये संसार जो है इसको जोगी लोग पाप कहते थे, मिथ्या है, इससे बहुता वास्ता न रखो। गुरु नानक ने कहा ये जग सच्चे की है कोठड़ी, ये जग सच्चे का निवास स्थान है। सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, एक खंड ब्रह्मांड सच्चे हन, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार। ऐ परमात्मा तेरे विचार सब सच्चे हन, तेरिया कारवाइयां तेरिया क्रियावां सच्चियां हन। ओ बई जे दुनिया नूं आपां सच्चा मन्नांगे फिर ही संघर्ष करांगे। ये कहता ये दुनिया तो पाप है, मिथ्या है, फिर तो इस दुनिया का जो डाकू चोर है वही मालिक बन जाएंगे। गुरु नानक ने संघर्ष करना सिखाया और सिख मत ने कहा कि नानक सतगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत। देखो सतगुरु के आप मिलेंगे वो आपको कंप्लीट वे ऑफ लाइफ देगा और हसंदिया खलंदिया पनंदिया खबंदिया विषय हुए मुकट, हंसते खेलते हुए संसार के काम करते हुए आप गुरु की जो जुगत है, जो वे ऑफ लाइफ है, उसको अपनाकर आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा गुरु जी ने और कहा लोगों को अंतम जित तुम्हारी होगी, कूड़ खुट्टे नानका ओढ़क सच रही। सच जो है वो सदा लिए कायम रहेगा, झूठ जो है उसका विनाश हो जाएगा। और जो नाम के रंगे लोग हैं, जो प्रभु के प्यार भरे लोग हैं, उनकी जीत हो जाएगी। तेरे नाए रत्ते से जिन गए। कौन जीतेंगे? जो प्रभु का नाम लेते हैं। हार गए से ठगन वाले आ जड़े ठग लुटेरे ने, जो जनता नू ठगदे ने, जो भ्रष्टाचारी ने, जो रिश्वतखोर ने, ये हार जान के जीवन की बाजी। जितनी जेलें हैं रिश्वतखोरों के लिए है, भ्रष्टाचारियों के लिए है। यहां जेल में वो जाता है जो भ्रष्टाचार से लड़ता है, जो राजे की बेईमानी में उलझता है, यहां वो जाता है तो यहां बेईमानी करने वाला जाता है।
दो किस्म के लोग जेल में होते हैं। दास को भी तजर्बा है, मैंने भी जेल काटी है 4 महीने पंजाबी सूबा मूवमेंट ने। जेल में दो किस्म के लोग हैं, एक मनुष्य हकों के लिए लड़ने वाले, एक मनुष्य हकों को दबाने वाले। सो इस तरह कौन जितन गए तेरे नाए रत्ते से जिन गए, तेरे नाम ना रंगे हुए लोग जित जान गए, हार गए से ठगन वाले आ। गुरु नानक ने एक शर्त रखी है, ये परमात्मा से प्यार करना है, ये जनता से प्यार करना है, ये तो प्रेम खेलन का चाहो। भाई तेरे में प्रभु के प्यार करने की खेल खेलनी है, ये को प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मुड़ी आओ, अपना शीश तली पर रख लो, इत मार्ग पैर तरीजे। ये जो मार्ग है इसमें जब पैर रखना है, इस मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। अपना सिर शीश कटवा देना है और किंतु परंतु नहीं करना। ये जो आजादी का मार्ग है, ये जो स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वतंत्रता का, ये तो शीश तली पर रखना पड़ता है। ये गुरु नानक की वाणी है, ये तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर सर तली गली मरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। और गुरु साहब ने की कहा, जो धर्म है वो सामाजिक जिम्मेवारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने परिवार की देख रेख करनी है, समाज की देख रेख करनी है। सामाजिक जिम्मेवारी से मुक्त नहीं है धर्म का मार्ग। और जो योगी लोग थे, गुरु नानक ने कहा, ये योगी सिद्ध जो हैं वे पर्वतों में छप जाते हैं। जब कोई जिम्मेवारी की बात करनी होती है ये दौड़ जाते हैं। ये योगी लोग, ये साधु लोग, ये कायर हैं, ये कमजोर हैं, क्योंकि जो सामाजिक जिम्मेवारी से डरता है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भुगताता, वो तो कायर है। वो कायर लोग किसके काम आएंगे? योगी जो है उसका काम भीख मांगना है, लोगों को डिपेंडेंट नहीं रहना है, आप कोई काम करना नहीं है। सो योगियों को गुरु साहब ने कहा, ये तो सिद्ध छप बैठे पर्वती, ये पर्वतों में छप जाते हैं। और कौन जगत को पार उतारा? जगत को पार उतारा कौन करेगा? इसलिए गुरु नानक ने कहा, ए लोगो, अपनी पर्सनैलिटी का विकास करो, समानता में आओ, स्वतंत्रता तो न्याय की बात करो। और ये जो संसार है ये तो एक्शन फील्ड है। संसार जो है कर्म भूमि है। अगर आप सच की कार करेंगे, कार कमावे सच की, ते लाहा मिले रजाए। और लाहा किसको मिलेगा? जो परमात्मा की रजा में लाहा उसको मिलेगा जो कार कमावे सच की, जो सच की कार करता है। ऐसा गुरु साहब ने फरमाया। ये जो मनुष्य है सिरताज प्राणी है और सारे धर्म तरक्की करने चाहिए। तो गुरु साहब ने कहा, ब्राह्मण किसको बोलते हैं? ब्राह्मण सो जो बिंदे ब्रह्म, जब तब संयम कमावे कर्म, शील संतोख का रखे धर्म, बंधन तोड़े होवे मुक्त, सोई ब्राह्मण पूजन जोगत। गुरु नानक ने कहा, वो ब्राह्मण पूजा के लायक होगा जो ब्राह्मण रब को जानता है, जो जब तब संयम रखता है, जो शरीर को पवित्र रखता है, मन को संतोष रखता है, जो बंधनों को तोड़ देता है, जो अवगुणों की जंजीरों को, बेड़ियों को काट देता है, वो मुक्त होगा, वो ब्राह्मण पूजन युक्त होगा। मगर जो ब्राह्मण लोगों को जात में बांटता है, नफरत पैदा करता है और कई किस्म के ढोंग रचता है, लोगों की जेब से पैसा निकालता है और तरह तरह के उपाय दसता है, ये उपाय करना पड़ेगा। अगर किसी घर में बच्चा पैदा हो गया
उधर सुन्नत हो गई, सुन्नत पै गई, तो उन्होंने कहा भाई बच्चा पैदा हो गया, ये अपवित्र हो गया घर। वो बोलते कैसे पवित्र होगा? कहते ये पुरोहित है, उसको 1 महीना रोटी खिलाओ और इतना दान दो, सब जो घर पवित्र हो जाएगा। अगर शेड्यूल्ड कास्ट है वो 1 महीना छिकाएगा लंगर पुरोहित को, अगर वो वैश्य है उसके दिन कम कर दिए, वो समझो 17 दिन छिकाएगा। जो शूद्र है वो 1 महीना, ब्राह्मण है वो भी पुरोहित को छिकाएगा, पर वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। मतलब ऐसे असूल बना दिए, लोगों को गुंजलों में डाल दिया, वहम भ्रम पैदा कर दिए। गुरु नानक साहब ने जोगियां नु किया, गलों से योग नहीं होगा। देखो गुरु नानक ने, क्योंकि उन्होंने एक नया धर्म चलाना था और उसलिए एक जो उम्र है वो कम थी, उन्होंने जाति वारी जो दुनिया में जाना था, उन्होंने गद्दी अंगद को दे दी, ताकि जो अंगद है दूसरा गुरु है वो इस जो काम है ये नया धर्म चलाने का वो पकड़ लेगा। गुरु अंगद ने आए और गुरु अंगद के समय हुमायूं आया। हुमायूं आया, गुरु अंगद जी पढ़ा रहे थे बच्चों को, वो अखाड़े में थे, बच्चों के लिए अखाड़ा बनाया था गुरु अंगद ने, उनकी सेहत के लिए बच्चों को पढ़ा रहे थे। हुमायूं जड़ा है वो बड़ा काला पै गया, क्योंकि गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, उसने तलवार निकाल ली। गुरु अंगद कहने लगे ये तलवार कब, उधर कहां गई थी तलवार जब शेरशाह सूरी से तू हार गया था? जब शेरशाह सूरी से हार गया उधर क्यों नहीं तलवार निकली? अभी आप गुरु पर तलवार निकाल रहे हैं। गुरु अमरदास के युग में अकबर आया और अकबर को मिलने के लिए एक शर्त थी उन्होंने कि जो गुरु अमरदास को मिलना है वो पहले लंगर छकेगा, पहले अपना होम खत्म करेगा। वो अकबर ने लाइन में बैठकर लंगर खाया और वो हैरान हो गया, खुश हुआ कि ये कैसा धर्म है। फिर गुरु अमरदास साहब को मिलने की इजाजत दी गई। ऐसा है, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया, गुरु अर्जन ने हरिमंदिर बनवाया। गुरु अर्जन दे वेले विकास से सिख धर्म चला गया और जहांगीर ने ये समझ लिया भाई एक जो राज है, एक तो मेरा राज है, उस राज में एक राज सिख धर्म का बन गया है। तो उसने ईर्खा में आके शहादत दे दी, शहादत करती, तत्ती तवी पर बिठा के शहीद कर दिया। ऐसे वाले गुरु जो तेग बहादुर हैं, जो 9वें गुरु थे, उनको शहीद किया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू धर्म जो है उसका धर्म नहीं बदला जाए और मंदिर ये वैसे ही रहे और किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी का धर्म चेंज करने का। तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर हिंदुओं का धर्म बचाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार पकड़कर चारे लाल बार कर शहीद किए बच्चे अपने और खालसा पंथ सजाया और खालसा बनाकर खालसे को ये आदेश दिया कि आए खालसा, तेरा निशाना मुगलों को यहां से निकालना है। और खालसे ने 100 साल संघर्ष किया। मैं अपने लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि 1699 में खालसा सजाया गया, 1469 गुरु नानक को है और 1799 च महाराजा रणजीत सिंह ने झंडा गड्ढिया लाहौर से। 1469 तो 1799 तक 330 साल सिख कौम ने संघर्ष किया। गुरु नानक का संदेश था कि जे जीवे पतल थी जाए, सब हराम जी तक खाए। गुरु नानक ने कहा था जे आपकी शान नहीं है, जे आपकी इज्जत नहीं है, जे आप वैसे ही जी रहे हैं वो अपमान का जीवन है। जे जीवे
पच लथी जाए, ये आपकी पाती नहीं है, ये आपकी इज्जत नहीं है। सब हराम जेता किछ खाए, सारा जो खांदे हो ये हराम है। गुरु नानक ने जुल्मों को ललकारा और कहा कि जो जालिम है, उसने बाबर को कहा कि बाबर तू जाबर है, पाप की जंज ले काबल उताया, जोरी मंगे दान बेला लो। तू काबल तो नस के आ गया, तू साडे देश से हल्ला करता है, तू साडे देश ਨੂੰ काबू करना चाहना है। गुरु नानक ने राजशाही के साथ टक्कर ली। ब्राह्मण जो पूजा करते, पूजावाद के अधिकारी थे, जात पात से उन्होंने मिटाने की टक्कर ली और जोगी लोगों को समझाया कि ये तरीका ठीक नहीं है। आम लोगों को गुरु नानक ने समानता का, स्वतंत्रता का, न्याय का उपदेश दिया। ये जो गुरु नानक का चलाया पंथ था, गुरु गोबिंद सिंह तक चला। गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ को गद्दी दी और खालसा पंथ को अपना गुरु बनाया। वो खालसा पंथ जब मुगलों को पहले निकाला, जब मुगल चले गए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों को निकाला। फिर जब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, अपने देसी गवर्नमेंट, ये जो है ये उससे भी जालिम निकले हैं, क्योंकि ये लोग भी अपने बहुगिनती के हौमे में रहते हैं। ये भी ब्राह्मणवाद को फिर लगा रहे हैं। देखो, गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू मत को बचाने के लिए और सारा हिंदुस्तान मुसलमान ना बन जाए, इसलिए अपना शीश कत्ल करा दिया। ये आज की जो पॉलिसी है वो हिंदू तब लाने की है, वे सारा देश जो है वो हिंदू बन जाए, उसका एक देश, एक कल्चर, एक धर्म, एक बोली। फिर वो ही बात जो मुसलमानों ने की थी, वो आज के जो लोग हैं राजधिकारी वो करने की बात कर रहे हैं। देखो, इंसान जो है, कहते हैं कि हिस्ट्री इंसान को वाइज बनाती है। हिस्ट्री मेक्स अस वाइज। हिस्ट्री सियाना बनाती है, पर सियाना तां बनाती है कि हिस्ट्री से जो कुछ सीखा जाए। जो सीखे ही नहीं जाए, फिर वो ही गलतियां सरकारें करती हैं, लोगों को बांटती हैं। मुसलमान भी हमको बांटते थे हिंदू मुसलमान में, यही हिंदू मुसलमान और सिख ने बांट रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। ये लोग जो लोकराज है उसको भी इन्होंने फेल कर दिया। लोकराज वो होता है जो लोगों की सुने, लोगों को अधिकार प्राप्त हो। इधर की है लोगों को कोई अधिकार नहीं है। और वोटिंग जो है उसमें बेईमानी चल रही है, वोट चोरी की बात जहां हो रही है। देखो कैसा लोकतंत्र है, लोगों की कोई पूछता नहीं है। सारा समाज पूंजीवाद में आ गया, अमीर को सौंप दिया गया और सारा अमानी और अडानियों को जो समाज है वो सौंपा जा रहा है। आम जनता जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, लोग धर्म के नाम पर लड़ा दिए जाते हैं। और जो लोगों की समस्याएं हैं, जो गुलामी की समस्याएं, जो आजादी की समस्याएं, जो वेलफेयर की समस्याएं, वो उतर ही रह जाती हैं, लोग लड़ते रह जाते हैं। जहां फिर पाकिस्तान से लड़ाई छेड़ लेते हैं, जब कोई इधर बात होती है पाकिस्तान से लड़ाई छेड़ देंगे। पाकिस्तान भी ऐसे ही लड़ाई छेड़ देता है हिंदुस्तान से, वो अपने गुलछरे उड़ा रहे हैं, ये अपने गुलछरे उड़ा रहे हैं। सवाल तो ये है, आज जो जनता है 140 करोड़, ये कैसे, इसकी वेलफेयर कैसे होगी, इसका सरबंदा भला कैसे होएगा। सो आज हमको ये चाहिए कि जो गुरुओं का संदेश था कि हम तो सबके साजन हैं, हमारा कोई भी वैरी नहीं है। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साथ संगत में पाई, ना को वैरी ना बगाना, सर्व सम हमको अपने आई। नो कोई साड़ा वैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा पंडितों को कि मैं तो अपने धर्म को मानता नहीं हूं, मैं कैसे शहीदी दूं। उन्होंने कहा आपका धर्म बचेगा जब कोई महापुरुष जो है शहीदी दे। तो उनको बच्चे ने कहा, गोविंद राय ने,
आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। आओ, सिख धर्म विशाल धर्म है, इसकी जो बाएं हैं वो सारे संसार को गलबखड़ी में लेती हैं। ये विश्व का धर्म है, ये सारे धर्मों की आजादी चाहता है। और महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ, वो राज एक नंबर का राज था। एक बारी बीबीसी ने मुकाबला कराया था, बीबीसी वालों ने, कि कौन सा जड़ा राजा है वो सब दुनिया का लीडर है। वोटें पढ़ाई गई थी, जो 5000 हिस्टोरियन है जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके वोटों डाली थी। उसने महाराजा रणजीत सिंह को नंबर 1 पर वोटें डाली थी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के राज में किसी को फांसी नहीं दी गई, किसी को धर्म के नाम पर वितकरा नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बीबीसी के जो चोन हुई थी, सबसे बड़ा लीडर सारी दुनिया का महाराजा रणजीत सिंह को बनाया गया। ये 2020 की बात है, ये आप देखिए हिस्ट्री में सब है। तो आओ, सिख धर्म जो है वो कुर्बानी का धर्म है। लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए कुर्बानी करना, ये सिखों ने सिखाया लोगों को। अपने आप को, अपने आप से कठोर रहना, अपने आप को कठोर रहना और दूसरे धर्म के लिए नर्म रहना। हम जो हैं सिख लोग जो हैं अपने धर्म प्रति कठोर रहते हैं और दूसरों को ले नरमाई रखते हैं। इस गुरु नानक ने जो धर्म चलाया, साहब मेरा एक को है, एक को है भाई, एक को है, मेरा साहब एक है, वो किसी जातां च नहीं आउंदा, वो सच्चाई नूं मनण वाला है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ धर्म ਜਿਹੜਾ प्रफुल्लित होया, आज सारी दुनिया में सिख ਜਿਹੜੇ ने वो विकास कर रहे हैं, क्योंकि सोशल धर्म है। इसको सामाजिक सेवा की महत्व है। विच दुनिया सेव कमाइए तो दरगे बैसन पाइए। जहां भी सिख होएगा वो समाज की सेवा करने के लिए होएगा। इसलिए लोग जो इंग्लैंड वाले हों, कनेडा वाले हों, वो सिखों को वोट देते हैं। क्यों? ये सामाजिक लोग हैं, समाज की सेवा करते हैं। इतने अक्षर प्रमाण करना, गुरु नानक ने हमको बनाया। जो हमारी सोच है वो गुरु नानक की देन है। जो गुरुद्वारे हैं, जो संगत है, जो भी सिख धर्म की ट्रेडिशन है, आजाद धर्म है। ये किसी गुलामी को ये बर्दाश्त नहीं करता। जो पंजाबियों में जो ये बहादुरी है, ये पंजाब का वो प्रोफेसर पूर्व से लिखा, ए जवान पंजाब दे मौत नूं मखौला करन, मरण थी नहीं डरदे, प्यार नाले करन गुलामी, जान को अपनी वार दिंदे, पर टै ना मनन किसे दी, खलो जान डागा मोढे ते उलार के। ये जवान पंजाब दे जेड़े ने जान वार दिंदे ने प्यार ते, पर जेड़ा रोब दिखावे उसनूं डांग जिहड़ी लैके पै जांदे ने। ये पंजाब दा करैक्टर जेड़ा है, अणख दा करैक्टर, स्वाभिमान दा करैक्टर और अणख नाल जीना, और पहले किसी पर वार नहीं करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना है। पर जब वो काबू ना आए वैरी, जब दुश्मन हमारी लाश है उसनूं लभदा फिरे, तो फिर तो हम जो अपनी आखिरी है वो हम तलवार पकड़ लेते हैं। ये सारा धर्म है, अहिंसा का धर्म, लोगों के हकों की ये लड़ने वाला धर्म। इस धर्म को नमस्कार करते हैं, गुरु नानक को नमस्कार करते हैं। इतने शब्द प्रमाण करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब, आपने अपनी ओजस्वी वाणी पर गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व पर हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के इस मंच पर अपनी विचार साझी किए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को उड़ीसा राज्य की ओर ले चलता हूँ, जहाँ गुरु नानक साहब के लिए एक आरती का सृजन हुआ, जहाँ जगन्नाथपुरी वो गए थे और वहीं पे ये आरती गगन में थाल। तो उस राज्य से जुड़े हमारे चरणजीत सिंह राउर केला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं गुरु पर्व की बधाई देते हुए उनको आमंत्रित करता हूं, आज के इस मंच पर अपनी बात रखेंगे। चरण सिंह जी अपनी आवाज़ को म्यूट करें, अपना वीडियो ओपन करें और आपके आज के विषय पर, गुरु पर्व के अवसर पर, प्रकाश पर्व पर अपनी प्रकाश डालें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब बंधुओं को फतेह, प्रणाम। मेरा कहना है कि गुरु नानक देव जी ने जो दिया है उसके परछाए हम लोग बहुत क्या बोलेंगे, उन्होंने तो सब कुछ दिया है। खुद परमेश्वर का रूप थे वो। दो बातें मैं करूंगा। एक तो उन्होंने लंगर की जो प्रथा हम लोग को दी, आज जो लंगर चल रहा है उनका दिया हुआ है। उन्होंने जो जी रास्ता दिखाया हम लोग को, वो रास्ता में आज चल रहा है। पूरी दुनिया में लंगर की प्रथा चल रही है। दूसरा, उन्होंने जब पंडित जी ने बोला जनेऊ पहनना है, तो उसने बोला मेरी बड़ी बहन है, उसको पहले पहनाओ, उसको क्यों नहीं पहनाते हो। तो उन्होंने औरतों के लिए बराबर का हक, बराबर का समाज में विचरण के लिए बहुत आवाज उठाई, बुलंद आवाज की। पहले अपनी जैसे जनेऊ था भी औरतें क्यों नहीं पहनती हैं, उनका आवाज उठाने का तरीका बहुत बढ़िया था, लोगों पर पहुंचता था जो बोलते थे। और उन्होंने सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, औरत को पर्दे में रहना पड़ता था, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। औरत को दूसरे दो दर्जे का समझा जाता था। लेकिन उन्होंने जो नारा दिया, उन्होंने जो वाणी में बोला, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, औरत को बराबर का हक दिया। गुरुद्वारा में भी कीर्तन कर सकती हैं, पाठ कर सकती हैं, हर चीज में बराबर का हक दिया उन्होंने। तो बाकी जी उनके संदेश जो है हम लोग पहुंचाने चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। ये हम लोग उनके नालायक बच्चे हैं, यही मैं बोलूंगा। जो काम हम लोग को करना चाहिए था नहीं किया उन्होंने जो समाज को दिया था, गुरु नानक देव जी ने बराबर का हक, जात पात को खत्म किया और सूरवीर बनाया, योद्धे बनाया इस समाज को। बाकी मैं इतने शब्दों से जी समाप्ति करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया चरणजीत सिंह जी, आप उड़ीसा से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुरु पर्व के अवसर पर आपने संक्षिप्त में अपनी बातें कही, और दो बातें कही बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब जुड़ चुके हैं, और बहुत देर से अभी हमारे विद्वान जनों की बातें सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अमेरिका से हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को गुरु पर्व के अवसर पर उनके संदेश के रूप में, आशीर्वचन के रूप में अपनी बात रखेंगे। जसबीर भाटिया साहब, बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद कोई साहब, आपने जो विषय आज का चुना है वह सब मानवता के मंच पर बड़ा अच्छा है। बड़ा समय को देखते हुए, क्योंकि गुरुपर्व था कल, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये विषय है। बात क्या है कि हम नहीं कहना चाहिए, भारत के लोगों में ये एक मानसिकता पैदा हो गई है कि सिख, जो गुरु नानक का धर्म है या सिख है, सिर्फ सिखों के लिए है। गुरु नानक को सिर्फ सिखों का ही मानते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है। देखिए, आज आपने ये आमंत्रण किया, आपने सब लोगों को, औरों को बुलाया होगा। दूसरे हैं, सिंह साहब हैं, विजेंद्र सिंह हैं, दूसरे हैं, कुंटे साहब है, आप सबको बुलाते हैं हमेशा। उनमें से कोई भी आज नहीं आया, सिर्फ हम लोग तीनों ही जुड़े हैं। ये बड़े दुखांत की बात है, बड़े दुख की बात है मुझे, क्योंकि वो समझे हाँ ये तो गुरु नानक की बात है, हमें इससे क्या लेना देना। यही बड़ा दुखांत है ये, और यही हमारे भारत की एक बड़ी कमजोरी रही है कि उन्होंने गुरु नानक को पहचाना नहीं। जब हम गुरु नानक की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसको, गुरु नानक को सिर्फ धर्म के दायरे से भी देखते हैं। मैं कई दिनों से इस पे ऊपर विचार करता रहा हूँ कि गुरु नानक साहब की महानता क्या है। सिर्फ क्या कि सिर्फ एक धर्म चला दिया? दुनिया में बहुत धर्म आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन विशेषता क्या है?
मुझे इतिहास में भी थोड़ा शौक है और भारत देश हमारा जो है, समझता हूँ कि 8वीं सदी जैसे अभी डॉक्टर बासु ने बड़े ही सार्थक शब्दों में, बड़े ही जोरदार शब्दों में ये सब बयान किया है, इसका वर्णन किया है, लेकिन मैं उससे भी पीछे जाना चाहता हूँ। हमारा देश 1200-1300 साल तक गुलाम रहा। ऐसा क्यों हुआ कि भारत में जवान लोग नहीं थे क्या? भारत को रक्षा करने वाले लोग नहीं थे क्या? कुछ गिने चुने लोग बाहर से आके हमें हरा के चले जाते, हमारा लूट लूट शुरू करके चले जाते। अभी बासु साहब ने एक दूसरे मंच पे कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम जो अफगानिस्तान से आया था, वो अपने साथ पहली बार भारत में आया और उसने 8वीं सदी में हमला किया भारत पे, और उसके पास सिर्फ 200 लोग थे, 200 योद्धा थे अफगानिस्तान से, और उसने आके लोगों को हराया, मारा पीटा, कोई उसे रोका नहीं किसी ने। मुझे याद है बासु साहब ने कहा था कोई 40,000 हमारी महिलाओं को यहाँ से चुरा के ले गया। 200 आदमी थे वो, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। ये क्यों हुआ, कैसे हो गया ये? अभी वासु साहब ने बात की है, मैं भी उस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझने लगा हूं कि हमारे भारत में कुछ बाहर से आए लोग जो अपने आप को आर्य कहते थे, उन्होंने आके धीरे धीरे भारत को समझा, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, और उन्होंने अपना धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो गलत नाम है, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो एक बाहर का आया हुआ धर्म है। उन्होंने धर्म का इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके लोगों को बांटने की कोशिश की। तभी इंसान दूसरों पे कंट्रोल कर सकता है जब उनको बांट दिया जाए। तो धर्म के नाम पे उन्होंने भारत के लोगों को कहा कि तुम लोग नीचे लोग हो, हम आपसे ऊंचे लोग हैं। उनने एक ऐसी भावना पैदा कर दी कि वो निकम्मे हैं, छोटे जात के हैं, वो अपने आप को बचा नहीं सकते, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, ये हमारा धर्म आपसे ज्यादा अच्छा धर्म है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मोहनजोदारो हड़प्पा की जो खुदाइयां हुई हैं, जिनमें ये सब पता चला है कि हमारी सभ्यता उस वक्त काफी ऊंची थी, हमारे कारीगर लोग बड़ी बड़ी अच्छी चीजें बना सकते थे, टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन इन लोगों ने आके हमें एक नीचा होने की जो भावना पैदा कर दी है माइंड में, छोटी जाति बना के, जातियों में बांट के, उस धारणा में जो भारत के लोग थे वो डिमोरलाइज हो गए। उनमें वो साहस नहीं था कि वो अपने देश को बचा सकें, क्योंकि वो समझते ये देश हमारा क्या है, हम तो नीचे लोग हैं। अपने आर्य लोगों ने अपने आप को ऊंचा समझा कि हम ही हैं। तो जो छोटी छोटी संख्या में थे, कुछ थोड़े क्षत्रियों को बना दिया, सिपाही बना दिया, तो इस तरह से अपने आप को वो बाहर के आक्रमणों से बचा नहीं सके। भारत के लोगों को उन्होंने कमजोर बना दिया, क्योंकि जब मन कमजोर हो जाता है ना, जब मन कमजोर हो जाता है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है, जब मन बलवान होता है तो शरीर भी बलवान होता है। तो ये जो हमारे मन में जो एक कमजोरी पैदा कर दी कि तुम नीचे लोग हो, इस भावना ने इस देश को इतना कमजोर बना दिया कि जो भी बाहर से कोई हमलावर आवे, हमला आके वो जीत जाते थे, माल बर्दार हमारा से लूट के ले जाते थे, हमारी महिलाओं को लूट के ले जाते थे, बाहर बेचते थे जाके। ये बसरा इराक में जाके मंडियां लगती थी हमारी महिलाओं की। तो ये देश का शोषण किया है, जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मण लोगों को मैं बुरा नहीं बनाता हूँ, वो भी अच्छे इंसान भी हैं उनपे, लेकिन जो ब्रह्मवाद की जो पैदा की गई ये जो संस्कृति है ना, ये जो
मानसिकता है, जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल कर प्रयोग करके ये मानसिकता पैदा की है भारत के अंदर, वो उसने देश को बहुत ही कमजोर बना दिया। देखें, किसी भी समाज में जब टेक्नोलॉजी नहीं होती, ज्यादातर लोग मजदूरी का काम में मेहनत करके ही लोग कमाते हैं, खाते हैं, तो उनकी जो जनसंख्या है हमेशा ज्यादा होती है। तो भारत के 60-70-80% जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। जब 80% लोगों को ये परवाह ही नहीं है कि कौन राज करता है, हमें उससे क्या लेना देना है, क्योंकि वो तो इतनी गरीबी में रहते हैं, उनको कोई ये उत्साह ही नहीं है कि वो अपने देश को बचाए। तो ये स्थिति जो पैदा कर दी, इस स्थिति ने भारत को इतने सैकड़े साल तक गुलाम रखा। गुलामी की ये सबसे बड़ी वजह थी। तो इस बात को गुरु नानक ने समझा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहले सब एक हो, एक परमात्मा को मानो, क्योंकि उसी एक परमात्मा के हम बच्चे हैं। एक पिता एकस के हम बारिक। अगर सब हम एक ही पिता के बारिक हैं तो फिर भेदभाव कैसा है? हम सभी लोग एक जैसे पैदा होते हैं, एक जैसा खाते पीते हैं, एक जैसे हम परिवार बनाते हैं, तो फिर फर्क क्या है? कोई उत्तर में रहता है तो उसका रंग थोड़ा सा सफेद हो गया तो वो क्या बड़ा हो गया? जो गर्मी के मौसम में रहता है तो रंग सूर्य की वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ गया तो क्या वो छोटा हो जाता है? तो ये बात है हमारे देश के अंदर जो है ना, ये कैंसर है ये हमारे देश के अंदर। जातिवाद का जो जो जातिवाद की जो प्रणाली है ना, ये कैंसर है हमारे देश के अंदर। ये गुरु साहब ने इसको ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने एक क्रांतिकारी आवाज दी, लेकिन शांत तरीके से, अपना मधुर संगीत का प्रयोग करके लोगों में ये बात बताई, लोगों जागो, अपने आप को संभालो। जैसे जैसे बाहर के लोग आते थे, ये लोग हमारे अपनी संस्कृति भी कोई उसमें ढाल के उसमें उसमें इस्तेमाल कर ले। जो भी बाहर से आया उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको मान लिया। पहले वो आए, खिलजी आए, हुन आए और अफगान के लोग आए, फिर इंग्लिश लोग आए, फिर मुगल आए, फिर इंग्लिश लोग आए, सबको स्वीकार कर लिया। कभी इन लोगों में आजाद होने की जो भावना थी वो जागी नहीं। ये इस जातिवाद का असर है कि वो भावना उनमें वो जागी नहीं। जैसे अभी कहा बासु साहब ने, आपने बोली चेंज कर ली, अपने धर्म में वो राम रहीम नाम पैदा कर लिए, वो ले लिए। ये नहीं कि उन नामों में कोई खराबी है, लेकिन एक 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 जो अपनी अनह की बात है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, और किसी का धर्म मुस्लिम है तो ठीक है, उनको मुबारक, वो अपना धर्म माने, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मानसिकता है ना कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की सभ्यता को आपस में मिला के अपना जीवन सीधा कर लेना। मैंने एक बार यहाँ अमेरिका में फेस्टिवल हुआ था, तो भारत के नृत्य के ऊपर एक लेडी है, जान पहचान की है, उन्होंने लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कैसे हमारा भरतनाट्यम जो एक क्लासिकल नृत्य है, कैसे कैसे बाहर के लोगों के आए हुए संस्कृति को मिला के उन्होंने अपनी अपनी जो चाल है वो भी चेंज कर ली, अपने नृत्य प्रणाली को भी बदला दिया ताकि वो दूसरे आए हुए बाहर के लोगों को खुश कर सके। मुगल आए तो मुगलई जो सभ्यता थी उसका अपने भरतनाट्यम में उसको इंक्लूड कर लिया। तो ये जो बातें हैं ना, तो ये जो भारत में आजादी की जो भावना पैदा की है, ये पहली बार सिखों ने पैदा की है। मैं ये कहना मैं गलत समझता हूँ सिखों ने, मतलब गुरु नानक के अनुयायी। तो ये बात समझनी है कि गुरु नानक सारे भारत के लिए थे, सभी भारतवासियों के लिए थे। तो ये बात जब तक नहीं समझेंगे हम, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता।
आपको अपने अंदर वो मानसिकता पैदा करनी है कि आप सब लोग उतने ऊंचे हैं जितने कि दूसरे, किसी से आप कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। ये बात हर इंसान को सोचना चाहिए, और तभी अपने आप को वो अपने आप में उधार ले आएगा, अपने आप में ये प्रगतिशील होगा। तो ये बात जो है, मैं धर्म की ज्यादा बात नहीं करूंगा, बासु साहब ने बहुत कुछ समझा दिया है। तो ये जातिवाद जो भारत के अंदर है, ये एक बहुत तीव्र रोग है। इसको निकालना, खत्म करना भारत के सभी लोगों का धर्म है। अब हम बात करते हैं, गुरु साहब ने, वासु साहब ने शब्द किया हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदू। मुझे दुख लगता है जब मैं ये हिंदू सिख की बात करता हूँ कि हम सब एक हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये जाल फैलाया था भारत के लोगों के ऊपर राज करने का, जो अपने आप को आर्य लोग कहते हैं, फिर अपने आप को नाम दे दिया ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, अपने आप को इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। लेकिन वो खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गए। जो जाल उन्हें फंसाया था भारत के लोगों को कंट्रोल करने का, उसी जाल में खुद ही फंस गए, क्योंकि जो बाहर के दूसरे आक्रमणकारी आए, वो उनका मुकाबला वो नहीं कर पाए। सो उन्हीं का ये अपने ऊपर ही उल्टा हो गया। तो ये बात को समझना है कि ये इतिहास है, इसको हम, इतिहास से हमको सीखना है। वासु साहब ने कहा है, इतिहास को हमें दोहराना नहीं है, इतिहास से सीखना है, उससे आगे जाना है। तो भारत देश तभी वास्तव में एक आजाद देश होगा जब सारे भारतवासी अपने आप को एक समझेंगे, और सब जो विचारधाराएं हैं, धार्मिक विचारधाराएं, हम सबका सत्कार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जो गलत प्रणालियां हैं, जो एक इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशियस, मुझे हिंदी नहीं मालूम सुपरस्टिशन का क्या होता है, तो भ्रम है बहुत बहुत सारे पैदा किए गए। इस दिन वहां जाके निशान करना है, उस दिन जाके वहां जा करना है, इस दिन जाके यहाँ व्रत रखना है। ये सब बनाई हुई वो बातें हैं लोगों को बेकार बहकाने के। तो इन बातों को समझना है। गुरु नानक की जो विचारधारा है उसको समझना है। वो सिर्फ एक धर्म नहीं है, वो एक 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 अच्छे नए समाज की सृजना का धर्म है, एक नए राजनीतिक राजनीतिक विचारधारा का धर्म है। तो राजा वो है जो सारी प्रजा का सम्मान करे, सारी प्रजा का हित करे। ये बात कही गई है महाभारत में। जब महाभारत में जब लड़ाई हुई, उसके बाद द्रोणाचार्य जो गुरु थे वो बहुत घायल हो गए थे, बहुत घायल हो गए थे। तब पांडवों और कौरवों ने, दोनों में जो बड़े थे, युधिष्ठिर और दूसरे थे, वो गए, उनसे पूछा कि गुरुजी आप अब अंतिम समय में है, तो हमें कोई शिक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, जो राजा सारी प्रजा की सेवा न कर सके वो राजा होने के काबिल नहीं है, उसको उतार देना चाहिए। ये बात समझ ली है हम सबको। ये गुरु नानक ने ऐसा ही मैसेज है, सारी जनता को बराबरी का दे। राजा प्रशासन वो है जो सब जनता का भला करे, सबको बराबर समझे और मतभेद पैदा न करे। सो इन्हीं बातों का ध्यान दें। मुझे क्षमा करें, मेरे कहने में कोई गलती हुई तो उसकी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बातें बहुत गहरी हैं, इनको समझना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर भाटिया साहब, आपने गुरु पर्व के अवसर पर बहुत बड़ा मैसेज दिया है। शुक्रिया। हमारे बीच में मेघराज सिंह जी आ गए हैं। गुरु पर्व के अवसर पर हमारे देशवासियों को, लिसनर्स को संदेश के रूप में क्या कुछ कहना चाहेंगे मेघराज सिंह जी?
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पूरे संसार के लोगों को गुरु नानक साहिब के गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। देखो, अभी भाटिया साहब बोल रहे थे, ये इंद्रजीत सिंह पासवान ने जात पात का जिक्र किया ना, इसमें बहुत ये षड्यंत्र इतना तगड़ा है कि एक तो जो भारत में रहने वाले जो एक तो जात पात को फैलाने वाले वो तो ठीक है, पर जो जात पात में फंस गए हैं लोग, उनको भी इस बात की समझ में नहीं आ रही है कि वो एक तो जात पात से दुखी भी हैं, ऊपर से उसका फायदा भी उठाते हैं। जैसे इनको आरक्षण मिल रहा है और ये स्कॉलरशिप मिलती है, जात पात के नाम से मिलती है इनको। एक तरफ तो ये दुखी इतने हैं जात पात के, अगर कोई इनको कह दे कि तुम चमार हो, भंगी हो, फिर ये मतलब खाने को दौड़ते हैं। जब इनको राशन पानी मिलता है, फिर ये अपनी जात का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं कि हम इस जात के हैं। जब नौकरी मिलती है तो फिर ये मतलब ऐसी जगह फंसे हुए हैं, ना दे खुद निकलना चाहते हैं और ये परेशान भी हैं, तो अपनी परेशानी को खुद ही गले में डाल के घूम रहे हैं। तो फिर जो भी इंसान खुद ही इसमें फंसा हो, वो कौन निकाल सकता है उसको फिर? तो यहाँ पे बात है, बहुत सारी ऐसी है कि मतलब समझने वाली है कि मैंने जात पात के खिलाफ किताब लिखी थी आज से कोई 2 साल पहले, कि हम करेंगे जात पात का सर्वनाश। किसी भी मतलब मूल निवासी ने जिनको जात पात से प्रॉब्लम है, उन्होंने किताब को खरीदी ही नहीं है। बताओ, मतलब जात पात से प्रॉब्लम भी है, हम कहते हैं जात पात को खत्म कर दिया और वो किताब को खरीद ही नहीं रहे हैं, तो बताओ उनको फिर जात पात से प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तो सिर्फ ये ड्रामा है और है कुछ नहीं। जात पात में फंसे हुए लोग जो है ना, ये खुद ही नहीं निकलना चाहते। तो मैंने गुरु नानक साहब के जो 3 वचन हैं, उन्होंने कहा था कि किरत करो नाम जपो वंड के छको। इसके ऊपर में थोड़ा लिखा है कि किरत करो नाम जपो वंड के छको। ये 3 उपदेश गुरु नानक के हैं। जो इंसान अपने दिमाग से, मन से, शरीर से इन तीनों उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे, उन्हीं इंसानों की परेशानियां दूर होंगी, चिंताएं दूर होंगी, कामयाबी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी और अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो गुरु नानक देव जी के इस गुरुपुरब के द्वारा बताया। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा। मेघराज सिंह, बहुत सुंदर बात की आपने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कार्यक्रम का समय हमारा पूरा हो चुका है। समय का ख्याल रखते हुए आज की इस परिचर्चा में भाग लिए प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब का, चरणजीत सिंह जी का उड़ीसा से, राउरकेला से उनका भी, और जसवीर भाटिया साहब का, मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.